दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को बताएंगे, तो इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को जानते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण एवं केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार द्वारा उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश को लेकर एक बार और दर्द छलका है। मांझी ने कहा नीतीश कुमार उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय कराना चाहते थे, मगर उस समय उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए थे। आज वह केंद्र में मंत्री बन गए हैं, साथ ही उनकी पार्टी के पास 10 से 11% वोट हो गए हैं। बिहार के लगभग 40,000 निजी स्कूल के बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना संचालित हो रहे निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर स्वतंत्रता दिवस तक संचालकों ने अपने स्कूलों की राज्य सरकार से मंजूरी नहीं ली तो स्कूल बंद करवा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को आखिरी मौका दिया है। बता दें कि राज्य में सिर्फ 12,000 निजी स्कूल ही राज्य सरकार से मान्यता लेकर संचालित किए जा रहे हैं। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी दी है। कोंकण रेलवे ने आज से 3 दिनों के लिए स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह रेलगाड़ी मडगांव जंक्शन और मंगलूर जंक्शन के बीच फर्राटा भरेगी। साथ ही दोनों स्टेशनों के बीच 21 और 22 जुलाई को यह ऑपरेट होगी। अगर टाइमिंग की बात करें तो मेमू ट्रेन सुबह 6 बजे मडगांव जंक्शन से रवाना होगी और दोपहर 12:15 बजे मंगलूर जंक्शन पहुँच जाएगी। इस तरह काफी कम समय में दोनों शहरों के बीच की दूरी लोग तय कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को लेकर उपजे विवाद की गूंज अब बिहार में भी होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यूपी की तर्ज पर बिहार में भी इस तरह का फैसला लागू करने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नाम लिखा होने पर यात्री अपनी इच्छा अनुसार दुकान पर जाएंगे, इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। पूर्वी यूपी में कई जगहों में उमस होने लगी है और बारिश का दौर भी फीका पड़ गया है। अब एक बार फिर पूर्वी यूपी में 22 से 24 जुलाई यानी कि 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आज भारी बारिश होने जा रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑडिट काउंसलिंग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सिडबी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बता दें कि जो उम्मीदवार सिडबी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं उन्हें 29 जुलाई या उससे पहले आवेदन करना होगा। बिहार में हत्या, बैंक लूट, डकैती, बलात्कार और अन्य अपराध की वारदात लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता की हत्या के बाद यह और तेज हो गया है। शनिवार को प्रदेश में विभिन्न जिलों में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला है। पटना आयकर गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे महागठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का नारा दिया और जुलूस की डाक बंगला चौराहे के रास्ते समाहरणालय की तरफ निकल गए। इस दौरान राजद नेताओं ने एनडीए की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट यूजी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कई बदलाव होने की अपेक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार नीट यूजी की परीक्षा को 2 टायर एग्जाम सिस्टम में तब्दील करने की तैयारी में है। खास बात यह रहेगी कि नीट यूजी टेस्ट हाइब्रिड मोड में कराया जा सकता है। नीट यूजी एग्जाम को 2 टायर टेस्ट में तब्दील करने को लेकर कई बदलाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सीबीआई ने पटना नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 मेडिकल छात्रों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक टेक्निकल सर्विलेंस में भी आरोपियों की परीक्षा के दिन हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि हुई है।
लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश भर में जाति जनगणना कराने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इसमें एक शर्त भी रख दी है। चिराग ने कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं, इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। जाति जनगणना कराकर इसके आंकड़े सरकार को अपने पास ही रखने चाहिए। लोजपा रामविलास के प्रमुख पासवान ने एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता पर भी अपना रुख क्लियर कर दिया है। बिहार में वन विभाग कर्मियों की लापरवाही की खबर सामने आ रही है। बिहार के पश्चिम चंपारण में बीते एक माह से मगरमच्छों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इनके होने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलकर पास वाले खेतों में काम करने के लिए जाने से कतरा रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि गांव की नहर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मगरमच्छ आ गए हैं, लेकिन वन विभाग इससे बेखबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुकरैल नदी के किनारे स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण कर जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। अभियान के तहत यूपी में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पौधारोपण अभियान प्रारंभ किया गया। 7 साल में भाजपा नेतृत्व की सरकार ने 168 करोड़ पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में साजिश कर हर बूथ पर हिंदुओं के 40 से 50 वोट काटे गए, जबकि मुस्लिम बहुल्य बूथों पर मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो गई। गिरिराज सिंह ने इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश बताते हुए चुनाव आयोग से पिछले 3 लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट की जाँच की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी में साजिश की गई है। पटना के कैंसर संस्थान में जिले में प्रदूषण की जांच कराई गई। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिले के कई गांव का पानी ही नहीं, मां के दूध में भी आर्सेनिक पाया गया है। इसके कारण बच्चों के साथ ही लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। यह जांच पटना महावीर कैंसर संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर की है। इसमें जिले में प्रदूषण की पड़ताल कराई। डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिया की अधिक मात्रा से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के आदेश जारी किए जाने पर सियासत गरमाई हुई है। अब केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहे जाने में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता है। मांझी की पार्टी हम बिहार में बीजेपी नीति गठबंधन एनडीए में शामिल है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा रामविलास समेत बीजेपी के अन्य कुछ सहयोगी दल ने यूपी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। इसे देखते हुए शनिवार को पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लगा दिया और सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों से तत्काल संपर्क नहीं हो सका है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।